हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर जलवाई नाते रसूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदी करबला या दाफ़ई करबला गुल्लुखा शहज़ादा गुलगों को बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मदद क़िबला दी मदद काबई इमा मदद बगिरदा बेबला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म में ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा ख़ा क़ुत्बे आलम में ज़नम। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, आपके इलाके के मशहूर और अकाबीर उलमा आज स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है और जनाबे कलीम बाबू और उनके भाइयों ने मिलकर एक शानदार प्रोग्राम सजाया। उलमा तो अपना हक अदा कर दे रहे हैं, बड़ी मोहब्बतों के साथ इन्होंने दावत दिया। जो लोग जलसा सुनने आए हैं वो जलसा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग दस्तरखान हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर जलवाई नाते रसूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो लोग अपना काम करके चले गए। आवाज अगर उन तक पहुंच रही हो, और पहुंचेगी क्या, वो तो बेचारे जा चुके, शायद इंटरनेट के माध्यम से चला जाए, और जाए तो कम से कम वो ये सोचें कि दावत का हक क्या था। फकत दस्तरखान के करीब बैठना, फिर अपने हाथों को चलाना, शिकमशेर होना, फिर गाड़ी पे बैठ के रवाना हो जाना, या फिर कुछ देर नबी की बात को बैठकर सुनना। बैठिए चाचा, आज आपके मुताबिक गुफ्तगू होगी, चंद मिनट ही। अजीज़ान गिरामी, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और आप लोगों से कहेंगे जिंदगी में कभी ऐसा मत करो, इसलिए कि बड़ी मोहब्बतों के साथ इन्होंने आपको बुलाया, मगर आपने इनके साथ वफादारी कितना किया, ये तो फैसला आपको करना है। और ये बड़े बड़े नक़ीब, बड़े बड़े खतीब, अल्हम्दुलिल्लाह अकाबीर शोरा, जिनकी तारीखें जल्दी मिलती नहीं हैं, ये तो मुफ्ती अमजद साहब क़िबला और आप लोगों की मोहब्बत के सभी हजरात अभी तक हाजिर हैं, और दावत मोहब्बत में लब्बैक बोलकर हाजिर आ गए। आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अरे बुनियादी तो मिलती रहती है, खाना तो मिलता रहता है, हरे भरे दस्तरखान सजते रहते हैं, मुरक्कन खूबसूरत। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर जलवाई नाते रसूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिंदगी में रखे जाएंगे बार बार, मगर रसूलुल्लाह की सीरत रोज रोज सुनने को नहीं मिलेगी। रसूलुल्लाह की सूरत रोज रोज सुनने को नहीं मिलेगी। पैगंबर का अखलाक व किरदार हर रोज आपको सुनने को नहीं मिलेगा। जो लोग चले गए, काबिल अफसोस। आपसे हम गुजारिश करेंगे कि चंद ही मिनट सही, अकाबीर शोरा अभी तशरीफ फरमा है, और ये बड़ी अच्छी बात मोहतरम जामी ने कही कि खतीब, नकीब, बेहतरीन अदीब
आलिम फाजिल हाफिज कारी जनाब गुलाम रसूल रहबर, ये इनकी नवाजिशात कहिए कि कम वक्तों में इन्होंने आप से कुछ अर्ज कह दिया और आपने सुन लिया। वरना अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जितने स्टेज पे तशरीफ फरमा हैं सभी बड़े बड़े उलमाए कराम में उनका शुमार है। आपसे मेरी गुजारिश है कि एहसास कमतरी मत होइए। जितने लोग बैठे हैं जोर से सुभान अल्लाह बोलिए ताकि लगे मुझे कि आप उर्दू समझ रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अजीजाने गिरामी, कुछ सुनने का माहौल बनाइए और जब भी किसी जलसे में जाइए तो इतना जरूर समझ लीजिए कि आज इस जलसे में कम से कम 1 से 2 मसले पे मुझे जरूर अमल करना है। अब बताइए कि आपने अपनी जिंदगी में कितने जलसे सुने। उन तमाम जलसों को अगर आप जमा कर लें, हर एक जलसे में एक बात पर अगर अमल कर लें तो हमें लगता है कि आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएगा, जिंदगी में कोई कमी नहीं रह जाएगी। पर आप अगर वैसा करें तब, वरना जलसे सुने रात भर और फिर उस पे अमल न करें, कोई फायदा नहीं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर जलवाए नाते रसूल को जरूर सब्सक्राइब करें। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ औरतों और ये औरतें, ऐ मर्दों तुम्हारे लिए लिबास हैं और ऐ मर्दों तुम अपनी खवातीन के लिए लिबास हो। मैं एक मिसाल के साथ पहले वाज़ेह कर दूं लिबास का काम क्या होता है। लिबास का काम ये है कि एक इंसान जब घर से बाहर निकलता है तो सबसे पहले जरूरी कपड़े अपने जिस्म पे डालता है, यानी सबसे पहले वो सतर छुपाना चाहता है। फिर अगर वो अच्छा इंसान होता है, साहब सरवत होता है, तो कुछ और फाजिल लिबास डाल लेता है ताकि जमाने में चले तो वो पूरा बदन उसका नजर न आए। ये एक लिबास का काम है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, लिबास का काम है क्या, उसका मकसद है क्या? उसका मकसद ये है जिस्म को छुपाया जाए, उसका मकसद ये है उयूब को छुपाया जाए, उसका मकसद ये है कि उसके अंदर अगर कोई कमी है तो उस लिबास के जरिए से छुपा दिया जाए। जिस्म है, पूरा जिस्म ढका हुआ है, किसी के जिस्म में पूरे तौर पर वो सफेद दाग होने की बीमारी है, लेकिन जब एक इंसान ने पूरा लिबास ढाक लिया अपने बदन में, डाल लिया अपने बदन में, तो अब उसका बदन ढका हुआ है। वो इंसान जमाने में ऐबदार नजर नहीं आ रहा है, मायूब नहीं दिखता है। ठीक इसी तरीके से जब किसी का ऐब ढकना हो तो लिबास की जरूरत पड़ती है। पता चला इंसान और लिबास दोनों आपस में बहुत जरूरी है, लाजिम व मलजूम की तरह है। इंसान है तो लिबास जरूरी है, और अगर लिबास है तो उसका पहनने वाला होना जरूरी है, तभी लिबास की कीमत समझ में आती है। और अगर इंसान है तो उसके लिए लिबास जरूरी है, तभी इंसान को अपनी अहमियत समझ में आती है। अजीजाने गिरामी, अब देखो कुरान मुकद्दस कहता है ऐ औरतों तुम अपने मर्दों के लिए लिबास हो, ऐ मर्दों तुम अपनी औरतों के लिए लिबास हो। हमने पूछा ऐ कुरान, मर्द के लिए तू औरत को लिबास कहता है, ऐ कुरान औरत के लिए तू मर्द का लिबास कहता है, यानी एक औरत को मर्द के लिए लिबास करार दिया, एक मर्द को औरत के लिए लिबास करार दिया। गोया कि एक औरत को अपने मर्द की जरूरत है, एक मर्द को अपने औरत की जरूरत है, इसलिए कि एक इंसान के जिस्म को ढकने के लिए लिबास की जरूरत पड़ती है। वैसे ही एक मर्द को अपनी इज्जत में 4 चांद लगाने के लिए एक औरत की जरूरत पड़ती है, और एक खातून इस्लाम को अपनी इज्जतों में दोबारा 4 चांद लगाने के लिए एक बेहतरीन शौहर की जरूरत पड़ती है। अजीजाने गिरामी, पता चल गया औरत अगर अपनी इज्जत में 4 चांद लगाना चाहता है तो बेहतरीन शौहर की जरूरत है, और मर्द को अपनी इज्जत में अगर 4 चांद लगाना है तो एक बेहतरीन खातून की जरूरत है। अब हम पूछना चाहते हैं, ऐ मर्दों ये बताओ बेहतरीन मर्द कौन है? ऐ खवातीन ये बताओ बेहतरीन औरत कौन है? अगर बेहतरीन औरत का नमूना देखना हो तो फातिमा ज़हरा को देख लो, अगर बेहतरीन औरत का नमूना देखना हो आयशा सिद्दीका अफीफा को देख लो, अगर बेहतरीन मर्द का नमूना देखना हो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को देख लो। पता चला अगर अच्छी जिंदगी चाहते हो ऐ औरतों तो तुम्हें फातिमा ज़हरा के किरदार को अपनाना होगा, और ऐ मर्दों अच्छी जिंदगी चाहते हो अली का किरदार अपनाना।
मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी। पता चला कि अच्छी, और मेरे नबी ने फरमाया भी है कि एक इंसान के लिए उसकी बेहतरीन दौलत उसकी औरत। लेकिन औरत को बेहतरीन से मुराद क्या है? अच्छा कपड़ा पहन लेना ये अच्छाई की दलील है। खूबसूरत लिबास डाल लेना ये अच्छाई की दलील है। कीमती लिबास डाल लेना ये अच्छाई की दलील है? नहीं। औरत के लिए ये है, अगर वो पारसा बनना चाहती है तो फातिमा जहरा के किरदार को देखे। अगर वो पारसा बनना चाहती है तो अपने माथे पे वो सोने का टीका रखे न रखे, मगर माथे पे सजदे का टीका जरूर रखे। अगर वो औरत पारसा बनना चाहती है, कीमती लिबास अपने बदन पे रखे न रखे, पुराना कपड़ा रखे, मगर हजरत फातिमा जहरा का दुपट्टा रखना जरूरी है। पता चल गया ऐ खातूने इस्लाम, जिस औरत को अल्लाह के नबी ने बेहतरीन दौलत करार दिया है, वो औरत है जो रातों को जगकर सर सजदे में रखती है। वो औरत है जो अपने शौहर की खिदमत करती है। वो औरत है जो रब के हुजूर 5 वक्ता नमाज पढ़ती है। वो औरत है जो पर्दे में रहा करती है। वो औरत है जो शौहर का एहतराम करती है। वो औरत है जो अपने से बड़ों का कदर करती है। वो औरत है जो बच्चों के सर पे शफकत का हाथ रखती है। वो औरत है जो अपने शौहर के लिए रातों दिन खड़ी रहती है। पता चल गया ऐसा मर्द जिसको ऐसी औरत मिल जाए जो नमाजी भी हो, पारसा भी हो, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया है दुनिया में उससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। अब आपको एक वैसी खातून चाहिए जैसा कि मेरे नबी ने फरमाया। अजीजान गिरामी, बड़ा अफसोस है, अभी हमारी चंद बच्चियां यहाँ बैठी थी, काश रह गई होती तो मुमकिन है मैं बच्चियों पर ही कलाम कर देता और बता देता। और बच्चियों के अंदर जो मतलब तालीम और तरबियत का उसने नमूना है, इसमें इमाम साहब का बहुत बड़ा रोल है। काश सवालों जवाब माशाल्लाह दिल बाग बाग हो जाता। माशाल्लाह, काश वो रह गई होती तो मुमकिन है कि आज इल्म दीन मुस्तफ़ा के हवाले से उन्हें बताया जाता। हम कहते हैं इन बच्चियों को भी बोलना सिखाना पड़ेगा। आज इंटरनेट में जो एक दुख्तर इस्लाम हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर जलवाई नाते रसूल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुनिया उन्हें सलाम क्यों करती है, पूरी दुनिया उनकी शोहरत का सिक्का क्यों मानती है? अजीजान गिरामी, आपकी भी बच्चियां काश होती, आज बड़े बड़े खुतबा हैं तो यहाँ वो कुछ सुन लेती और उनकी जुबान, उनके मुंह में भी जुबान पैदा हो जाती। मैं कहता हूँ इनको बोलने सिखाओ, इनको पढ़ना सिखाओ, इनको तहजीब याफ्ता बनाओ और इनको बोलना सिखाओ। आप कहोगे मौलाना कैसी बोली बोलना है? मैं कहूँगा इंग्लिश पढ़ाकर उन्हें गाना गाना न सिखाओ, इंग्लिश पढ़ाकर उन्हें गाना गाना न सिखाओ और दूसरे उलूम को देकर उन्हें गीत गाना न सिखाओ, बल्कि अगर उनके मुंह में जुबान डालना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुबान दिया है उस जुबान को उसके मुंह में डालो। उनके हाथ में अगर कलम देना है तो नावील और अफसाने लिखने के लिए कलम न दो, बल्कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस उलूम को, जिन उलूम को सीखना फर्ज करार दिया है, ऐसे उलूम को सिखाओ ताकि आपकी बच्चियां ये दुनिया में भी रहकर दीन का काम करें और आखिरत में भी अपने नाम को रोशन ताबना करें। मैं कहता हूं कि फकत बच्चों को पढ़ाना जरूरी नहीं है, बल्कि जितना बच्चों को पढ़ाना जरूरी है उतना ही बच्चियों को पढ़ाना जरूरी है। इसलिए आप याद करो लॉकडाउन के उन दिनों को जब आपके आसपास के इलाके में बेहतरीन से बेहतरीन सर्जन रखी होंगी कोई, बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर रखी होंगी कोई खातून, और वो आपकी कौम की नहीं होंगी, आपकी बेटियां निकाब लगाकर इस हॉस्पिटल के दरवाजे पे खड़ी होंगी। पता चला कि ये मुसलमान की कोई बेटी बाहर इलाज कराने के लिए खड़ी है, जवाब मिला डॉक्टर नहीं है, जवाब मिला कंपाउंडर नहीं है, जवाब मिला नर्स नहीं है। हमने पूछा ऐ कौम के नौजवानों, तुम क्यों नहीं अपने घरों में नर्स पैदा करते हो? तुम क्यों नहीं अपने घरों में बेहतरीन सर्जन पैदा करते हो? तुम क्यों नहीं अपने घरों में अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाते हो कि कल का दिन आएगा, फिर लॉकडाउन आएगा,
निकाब लगा के वहां पे खड़ी होंगी। तुम्हारी बेटी अगर डॉक्टर होगी तो ये जवाब नहीं मिलेगा कि आज डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो बाहर आएंगी, कौम की बच्चियों को आगे ले जाएंगी और उसका भी इलाज करा के उसके दुख दर्द को भी सुभान अल्लाह, क्या पहले उन्हें पढ़ाइएगा तब तो। आज तो हाल कितना बुरा है, बच्चियां आधे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलती हैं, माँ बाप देखते हैं कुछ नहीं कहते, सर पे दुपट्टा नहीं, उसका जवान भाई देखता है कुछ नहीं कहता, आधे कपड़े जिस्म पे डालकर बाहर जाती हैं, घर के अफराद देखते हैं कुछ नहीं कहते। हमने कहा ऐ नौजवानों, आखिर ये बता, ये तुम्हारी बहन है, आज तुम उस पे तहजीब की चादर नहीं डालते, ये तुम्हारी बहन है, आज तुम हया की चादर तुम उन्हें नहीं देते, ये तुम्हारी बहन है, आज तुम उसके सर पे तुम सजदे का टीका नहीं देते, ये तुम्हारी बहन है, आज तुम तरीके वुज़ू से नहीं देते, कल मैदान में महशर का दिन होगा। ऐसी बच्चियों को, ऐसे खातून को जब अल्लाह जहन्नम में भेजेगा, बरजस्ता वो रुक कर कहेंगे ऐ परवरदिगारे आलम, मैं खुद अकेले जहन्नम में नहीं जाऊंगी, बल्कि मेरे भाई को भी साथ में जहन्नम में भेज दो, इसने दुनिया में देखा था और मेरे लिए हया की तलकीन नहीं की थी। ऐसे खातून को जब जहन्नम में भेजा जाएगा, वो खातून अर्ज करेगी परवरदिगारे आलम, अकेले में जहन्नम में न जाऊंगी, बल्कि मेरे शौहर को भी जहन्नम में मेरे साथ भेज दो। अल्लाह फरमाएगा क्यों? कहा मेरे शौहर ने मुझे बेपर्दा देखा था और मुझसे कुछ नहीं कहा था। पता चला आज बहनें बेपर्दा होंगी तो फकत वो जहन्नम में नहीं जाएंगी, आज बीवियां बेपर्दा होंगी तो फकत वो जहन्नम में नहीं जाएंगी, बल्कि जिनकी बीवियां बेपर्दगी की बुनियाद पर जाएंगी तो शौहर को भी खींच के जहन्नम में ले जाएंगे। अजीजान गिरामी, आप बड़ी अफसोस है कि मुआशरा इतना बिगड़ता जा रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे 18 साल 15 साल 20 साल के बच्चे सभी जाते नजर, यही क्रिकेट का होता खेल, काश ड्रामा होता, वो ऑर्केस्ट्रा होता तो आपके बच्चे बिल्कुल उनकी भीड़ ठाठे मारती, भीड़ मजमा होता। आज ये बुजुर्ग आदमी हैं, बैठे हैं, 70 पार कर रहे होंगे, बताओ ये 25 साल के नौजवान को बैठने में ज्यादा तकलीफ है या इनको ज्यादा तकलीफ? अफसोस नौजवानों, सुनो कुछ उलमा की बातें, सुन लो, ले लो अपने दामन में, ले लो अपने दामन में। शादी विवाह का माहौल इतना बुरा बना के रखा है, इमाम साहब कहते हैं तो जगह चली जाती है, इमामत खतरे में हो जाती है। न नाचो, न डांस करो, न बाजे ले जाओ, न तबला ले जाओ, न ताशे बजाओ, न तुम फजूल खर्ची करो, तो आप उन्हीं पे बरहम हो जाते हो। जब कारी गुलाम रसूल रहबर आपसे ये बात कहते हैं, ऐ नौजवानों, जब तुम बारात में जाते हो तो तहजीब याफ्ता होकर जाओ, मुहज्जब होकर जाओ, तो आपका जवाब होता है मौलाना हम करेंगे वही जो आप कहते हैं, मगर अभी जवानी है, मुझे नाचने कूदने दो, अभी खेलने कूदने दो, हमें अय्याशियों की कहानी बनाने दो। जो इतना कहते हो मौलाना का दिल सुबह मुंह में, मौलाना का दिल बाहर आ जाता है। नौजवान ये बता, तुमने किस कौम की जवानी देखी है, तुमने किन लोगों की जवानी देखी है, तुमने कहां कहां के लोगों की जवानी देखी है? अगर तुम्हें जवानी देखनी है तो हजरत मूसा बिन नसीर की जवानी देखो, जवानी देखनी है तो हजरत सईद की जवानी देखो, जवानी देखनी है सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी देखो, जवानी देखनी है तारिक बिन जियाद की जवानी देखो, जवानी देखनी है हजरत मूसा बिन नसीर की जवानी देखो, मोहम्मद बिन कासिम की जवानी देखो। ये सारी जवानियां आज तुम्हें ये आवाज दे रही है, ऐ कौमे मुस्लिम के नौजवानों सुनो, तुम्हारी जवानी अय्याशियों की कहानी बनाने के लिए रखी है, कौमे मुस्लिम की जवानी दीन हक की निशानी बनाने। जिंदाबाद, नारे तकबीर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, नौजवानाने अहले सुन्नत। ये कब तक चलेगा तुम्हारा तुम तड़का? कब तक करोगे ऐसे? काश नाचते नहीं,
काश 1-1 लाख रुपया एक रात में पटाखे में आवाज नहीं करते, उड़ा नहीं देते, उसी 1 लाख को बचाकर अपने बेटे को फार्मेसी करवा देते, उसी 1.5 लाख को बचाकर अपनी बेटी को नर्सिंग करवा देते, उसी 2 लाख को बचाकर अपने बेटे को डी फार्मेसी बी फार्मा करवा देते, उसी 4 लाख को बचाकर अपने बेटे को BOMS करवा देते, उसी 10 लाख को बचाकर अपने बेटे को BAMS करवा देते, उसी 15 लाख को बचाकर अपने बेटे को MBBS करवा देते, बेहतरीन सर्जन बनवा देते, अच्छा MD बनवा देते। तो हम भी जमाने को कहते हैं, लोगों अगर तुम मुस्लिम कौम का इलाज नहीं करोगे तो मत करो, हमारे घर में भी सर्जन है, हमारे घर में भी MD है, हमारे घर में भी। लेकिन ये कब कहोगे? फुर्सत मिलेगी तब ना। लड़ाई झगड़ा फितना फसाद, कितने कम लोग हैं बताइए। खाना पीना खाते समय अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी भीड़ थी। अरे कारी गुलाम रसूल रहबर हजरत मौलाना जामी मुफ्ती अमजद कारी मुजाहिद रजा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान पैमाने पे जलसों में शिरकत करते हैं। आपने समझा नहीं, कीमती हीरे को चुनने का तरीका नहीं हासिल किया, और ये पढ़ाई लिखाई स्कूल यूनिवर्सिटी और ये मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन PG PhD कहां से होगा? पहले लड़ाई से फुर्सत होगी तब ना भाइयों भाइयों में। हाल कितना बुरा है। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए जब गड्ढा खोदता है, याद रखो, जब बैठे हैं तो 2-3 बातें सुन ही लीजिए। तो जब एक इंसान दूसरे इंसान के लिए गड्ढा खोदता है और वो खोद के चला जाता है, तो फिर वो इंसान नहीं गिरता जिसके लिए खोदता है। जो इंसान गड्ढे खोद कर रवाना हो जाता है, बाद में वही इंसान आके गिरता है। उसकी मिसाल ऐसे समझो, घड़ी राउंड है ना, गोल है ना। घड़ी की कोई एक सुई छोटी बड़ी ले लीजिए, पहले 12 पे होती है, फिर 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे, फिर वो राउंड मार के कहाँ आती है? 12 पे आती है ना। हर एक सुई घूम कर 12 पे आती है। पता चला जिस भाई के लिए तूने गड्ढा खोदा, अब तुम्हीं को उसमें गिरना है, तैयार रहो। तुम्हीं को उसमें गिरना है, तुम तैयार रहो। अजीजान गिरामी, ये है मुसलमानों का हाल। ये नहीं जानते कि अगर आपके गांव में कोई साहब सरवत है, तिजारत कर रहा है, माशियात में आगे है, सियासत में आगे है, इक़्तिसादियात में आगे है, किसी में भी आगे है, उसकी मदद करो। इसलिए कि जब वो साहब सरवत हो जाएगा, मैथ का एक छोटा सा हिसाब, अगर एक आदमी आपके गांव में मालदार हो जाए, कारी अमजद साहब आप तो मुफ्ती हैं, आप तो जानते ही हैं, मगर इनसे पूछे, एक आदमी अगर गांव में कोई साहब सरबत हो जाए, मालदार हो जाए, तो फायदा खाली मालदार होने वाले को है। नहीं समझा आपने, और नहीं समझा इसीलिए किसी का पैर हम खींच देते। अब सुनिए, किसी के ऊपर अगर ज़कात वाजिब हो जाए, मसले की बात, ज़कात वाजिब हो जाए, मालदार हुआ, तिजारत किया, मालदार हो गया, ज़कात वाजिब हो गई। अब वो ज़कात किसी पे वाजिब है तो ज़कात अदा कहाँ करेगा? इस्लाम का उसूल क्या है? एक ज़कात देने वाला सबसे पहले पड़ोस को दे ना, उसके बाद रिश्तेदार को दे, या रिश्तेदार को दे, पड़ोस को दे। इन दोनों को देने के बाद फिर गांव वालों को दे, और जो गांव में ज़कात बांट कर बच जाए तो इलाके वालों को दे, इलाके में बांट कर बच जाए तो डिस्ट्रिक्ट वाले को दे। पता चला साहबे निसाब अगर उसके घर से ज़कात निकलती है तो पहले पड़ोसी का हक बनता है, फिर रिश्तेदार का हक बनता है, फिर गांव वाले का हक बनता है, फिर इलाके वाले का हक बनता है। ऐ नादानो, समझोगे कब? किसी के लिए मालदार होने की दुआ करो, जब वो मालदार होगा और ज़कात निकालेगा तो गाँव का कोई आदमी भूखा नहीं बनेगा, गाँव का कोई आदमी भूखा नहीं बनेगा। एक मफहूम हदीस पाक का मैं आपसे अर्ज कर दूं, बस इस पर कि जो इंसान लड़ाता भिड़ाता है, दूसरे को टकराता है और मजे लेता है कि भाई भाई में लड़ जाए अच्छा लगेगा, मियां बीवी में लड़ जाए हम बीच में जाकर मीडिएटर का रोल निभाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले को लड़ाता है। बहुत सारी जगह है। अब आपके गांव के हवाले से मैं नहीं अर्ज कर रहा, कोई अपने ऊपर न ले ले,
ये तो इलाके में हो रहा है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, बस एक मफहूम को सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक बार मेरे रसूल अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाते हैं, ए आयशा तुम मांगो मुझे जो मांगना है। ए आयशा तलब करो जो तलब करना है। ए आयशा पूछ लो आज जो पूछना है। आयशा कौन है मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? जरा बता दीजिए आयशा कौन है। माशाअल्लाह आपको मालूम है, अल्लाह का फजल है आप पे। देखिए इन भाइयों को नहीं मालूम। जामी साहब का बयान सुनिएगा, बच्चों को सुनवाइएगा, गुलाम रसूल साहब का खिताब, तभी तो आपको समझ में आएगा आयशा कौन है। आयशा दुनिया में जितनी औरतें हैं हुई, गई, गुजरी, तमाम औरतों में, और औरतों में जितनी आलिमा गुजरी, जितनी आलिमा गुजरी, फाजिला गुजरी, उन तमाम आलिमा फाजिला में सबसे बड़ी मुफ्तिया का नाम हजरत आयशा है। इसलिए मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि वो आयशा की मेहरबानी है। हजरात, आयशा की मेहरबानी है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा के माबैन के खुफिया मसाइल को आयशा ने अपनी फैज़े तर्जुमान से, कलम के माध्यम से, मारिफत से उन्होंने लिखवा दिया और बता दिया। अगर वो खुफिया मसाइल को, नजदीकी मसाइल को आयशा न बताती तो पता नहीं उम्मत जानवरों जैसी जिंदगी बसर करती। ये आयशा की मेहरबानी है। आयशा सबसे बड़ी मुफ्तिया का नाम है। हजरत आयशा से रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो, पूछ लो तुम क्या पूछना चाहती हो। हजरत आयशा बहुत चालाक थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, बहुत फरासत वाली थी। हजरत आयशा कहती हैं, या रसूलल्लाह अगर मुझे मांगना है तो मैं अकेले नहीं मांगूंगी, बल्कि आपने बड़ा अच्छा ऑफर दिया है, बड़ा अच्छा मौका दिया है। ऐ मेरे नबी आपने फरमाया है आयशा पूछो क्या पूछना है, तो पहले मैं चल के मशवरा करूंगी, पहले मैं चल के मशवरा करूंगी, पूछूंगी। और किन से? अब सवाल यह है कि बड़े दरबार से हुक्म हुआ है और बड़े सवाल के बारे में कहा गया है, तो आयशा पूछती किन से? आयशा ने सोचा मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़े जानकार हजरत सिद्दीक़ अकबर है, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि सिद्दीक़ अकबर से ही पूछ लेते हैं कि क्या पूछना है मेरे नबी से, क्या मांगना है मेरे रसूल से, क्या सवाल करना है पैगंबर से। हजरत आयशा कहती हैं, या रसूल अल्लाह थोड़ा सा मौका दे दीजिए, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, चल के मैं अपने अब्बा हुजूर से मशवरा कर लेती हो। मेरे नबी ने हजरत आयशा को मौका फराहम कर दिया। आयशा दौड़ी भागी आती हैं अब्बा हुजूर की बारगाह में। अब्बा हुजूर हजरत रसूल करीम ने तो बड़ा अच्छा मौका दे दिया है और कहा है आयशा पूछो, आयशा मांगो, आयशा तलब करो, क्या पूछना चाहती हो, क्या सवाल करना चाहती हो। या रसूल अल्लाह बता दीजिए क्या मुझे पूछना है, मेरे अब्बा हुजूर बता दीजिए क्या मुझे पूछना है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, आयशा सुनो बता तो देंगे, आखिरी मफहूम है, बस सब्र कर लीजिए 2-3 मिनट। आयशा बता तो देंगे मगर मुझसे वादा करो, बड़ा सवाल, मुझसे वादा करो कि जो रसूल जवाब देंगे फौरन आके मुझे बता दें। अल्लाह वली। हजरत आयशा अपने अब्बा हुजूर से पूछ रही हैं। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर क्या सिखाते हैं? सिखाते हैं कि जाके पूछो आयशा, जब आप मेराज में गए, जब मेराज में गए थे, खल्ला के कायनात से बातें करने गए थे, अल्लाह के हुजूर गए थे, और ए आयशा पूछो, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह और आपके दरमियान बहुत बातें हुई, उसमें से कोई एक बात बता दीजिए। बताइए कितनी अहम बात, नहीं अहम बात है, एक बात, कुर्बे खास में गए, अल्लाह के हुजूर गए, एक बात बता दीजिए। हजरत आयशा जाती हैं, या रसूल अल्लाह मशवरा हो गया। आयशा क्या मशवरा हुआ? का मशवरा ये हुआ कि जब आप मेराज में गए, अल्लाह से बातें कर रहे थे, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ बताया, उसमें से सिर्फ एक बात बता दीजिए, क्या बताया? किसी को अल्लाह के नबी ने नहीं बताया, क्या बताया? कुर्बे खास में जाकर क्या बताया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा सवाल बहुत अहम है, जवाब सुन लो। मेरे नबी फरमाते हैं, आयशा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि दुनिया में जो इंसान रहता सहता जिंदगी बसर करता है और दो इंसान को लड़ा देता है, दो इंसान को लड़ा देता है,
दो इंसान को लड़ा देता है, एक वो इंसान और एक वो इंसान जो रहता सहता जिंदगी बसर करता है, और दो इंसान लड़े हुए इंसान को मिला देता है। अल्लाह फरमाता है कि दो इंसान को मिलाने वाला इंसान ऐसा शख्स है कि मैदान महशर में बगैर हिसाबो किताब के हम उसे जन्नत में डाल दें। मिलाने वाले इंसान को, लड़ाने वाले इंसान को नहीं, किसको? मिलाने वाले इंसान को। जो इंसान दो इंसान को मिला देता है, दो कबीले को आपस में मिला देता है, मियाँ बीवी को आपस में मिला देता है, भाई भाई को आपस में मिला देता है, चाचा भतीजे को आपस में मिला देता है, दादा भतीजे को आपस में, दादा पोते को आपस में मिला देता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ आयशा, अल्लाह ने फरमाया है मिलाने वाले इंसान को बगैर हिसाबो किताब के हम जन्नत में डाल देंगे। इतना जो ही सुना हजरत आयशा ने, बस फौरन जल्दी से फिर अब्बा के पास, या रसूल अल्लाह अब मैं जाती हूँ अब्बा के पास। अब चली गई और जाने के बाद फिर पूछते हैं सिद्दीक़ अकबर, बोलो क्या फरमाया मुस्तफ़ा ने, क्या फरमाया मुस्तफ़ा ने? हजरत सिद्दीक़ अकबर से हजरत आयशा कहती हैं, अब्बा हुजूर उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह ने फरमाया है मिलाने वाले इंसान को अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जन्नत में डालेगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर रोने लगे और रोने लगे। आयशा कहती हैं, अब्बा हुजूर आपने तो किसी को लड़ाया नहीं, आपने तो किसी को जुदा नहीं किया, आपने तो किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर आप रोते क्यों हैं? हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, आयशा तुमने मुवाफिक पहलू देख लिया, मिलाने वाले इंसान को अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा, मगर इसका मुखालिफ पहलू ये निकलता है कि लड़ाने वाला इंसान फज्र भी पढ़ेगा, लड़ाने वाला इंसान सुहर भी पढ़ेगा, लड़ाने वाला इंसान असर भी पढ़ेगा, लड़ाने वाला इंसान मगरिब भी पढ़ेगा, लड़ाने वाला इंसान ऐशा भी पढ़ेगा, लड़ाने वाला इंसान तहज्जुद गुजार भी होगा। इन सारी इबादतों के बावजूद भी लड़ाने वाले इंसान को अल्लाह सारी इबादतों के रहने के बाद भी जहन्नम में डालेगा। लड़ाने वाले इंसान को अल्लाह जहन्नम में डालेगा। तो पता चला है मुसलमानों, आज का जो ये मामला है, आज का जो मामला है, ये गांव-गांव में, मोहल्ले में, इलाके में ये जो वबा फैली है कि लड़ा भिड़ा के लोगों को बर्बाद किए बैठे हैं, उनके लिए इस हदीस के जरिए से इबरत हासिल करना चाहिए। मिलाने में अल्लाह जन्नत देता है, मुखालिफ पहलू उसका आता है कि लड़ाने में अल्लाह उसे जहन्नम में देता है। अजीजान गिरामी, आज इन्हीं चंद बातों पर आप अमल कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। इन्हीं चंद बातों पे आप अमल कर लें, लेकिन एक माहौल बनाएं, चाहे जलसे से पहले खाने का इंतजाम हो जाए या जलसे के बाद हो, मगर आ जाते हैं तो कम से कम 2-2.5 घंटा बैठ लीजिए। बताइए, अभी मेरी निगाह देख रही है जिनका होना यहाँ बहुत जरूरी था, जिनका सुनना बहुत जरूरी था, जिनका रहना बहुत जरूरी था, जिनका शामिल होना बहुत जरूरी था, जिनकी सहमति हमारे लिए जरूरी थी, जिनकी मुसाहबत हमारे लिए जरूरी थी, जिनका इत्तेफाक हमारे इस जलसे के लिए लाजिम था, आज वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एक माहौल बनाओ, उलमा इकराम से सुनने का माहौल बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अकाबीर उलमा तशरीफ फरमा है। हमें उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस गुफ्तगू के जरिए से आपकी जिंदगी में भी, मेरी जिंदगी में भी 4 चांद लगा देगा। रब्बे काबा से दुआ है कि मौला ताला मेरे बोलने में किसी किस्म के अमदन सहवन कस्तन खताए बशरी फितरी हुई होगी तो माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। पहला कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु